हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया री इन्फोर्सेस कमिटमेंट टू WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी। तो अभी 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट हुई है जिनीवा में, जिसमें इंडिया ने रीअफर्म किया है इट्स कमिटमेंट टू WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी, जो स्पैन करेगी 2025 टू 2034। इंडिया ने इसमें अपने जो उनके एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वो भी हाईलाइट किए, जो कि आपके आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा, इन सब से रिलेटेड हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। कंट्री ने एम्फेसाइज़ की है अपनी लीडरशिप भी इन इम्प्लीमेंटिंग WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी, और उन्होंने ये भी बताया कि WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात में इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी को फुलफ़िल करने के लिए। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट करती है ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, और जो आपकी WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी होती है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क WHO प्रोवाइड करता है टू इंटीग्रेट योर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी इनटू योर नेशनल हेल्थ सिस्टम, कि हम लोग अपने बिल्कुल नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके चलते अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स को भूल ना जाए। दिस स्ट्रैटेजी एम्स टू एनहांस एक्सेस टू सेफ, effective and people centered TCIM is your traditional complementary and integrative medicine। और ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को देखते हुए बनाई जाती है आपकी स्ट्रैटेजी, एंड आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक पिलर है, उसको भी अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 रिलीज फॉर पब्लिक फीडबैक। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने पब्लिक सजेशंस मांगे हैं ऑन ड्राफ्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बिल 2025। तो द रजिस्ट्रेशन बिल ऑब्वियसली इसमें चेंजेस किए जाएंगे। अब जो बिल है वो एम करता है हमारे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 में आया था, आप देखिए कितना पुराना है, कि अब उसे मॉडर्नाइज़ किया जाए और जितने भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है पूरा वो उसको डिजिटाइज़ किया जाए। सो इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ पेपरलेस एंड सिटीजन सेंट्रिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, इट हैज़ बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये बेसिकली मैंडेट करता है कि जितने भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है इंडिया में जो भी है उसकी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हों। आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री होती है आपके घरों की, टू इंश्योर लीगल वैलिडिटी एंड पब्लिक रिकॉर्ड। ये जो एक्ट है ये एडमिनिस्टर करते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड सब रजिस्ट्रार्स अक्रॉस इंडिया एक्सक्लूडिंग सम रीजन्स। और ये मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स इसलिए भी लाने की कोशिश किए जा रहे हैं इस बिल से, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे इस पूरी प्रोसेस में और एफिशिएंसी भी आए इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको कंप्लीट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कवरेज मिल जाएगी। अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी मिलेंगे आपके ESI एग्ज़ाम एंड योर FNM एग्ज़ाम फॉर योर अंडर योर फ़ेज़ 2 ऑफ RBI। उस पर एक्सपर्ट का फीडबैक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है सेंट्रल वक्फ पोर्टल लॉन्च टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है ये सेंट्रल वक्फ पोर्टल। एक 2-डे नेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ की है इन दिल्ली में फॉर मास्टर ट्रेनर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। The portal aims to bring transparency, accountability and efficiency in Waqf property management. Around 141 officials from different state and UT Waqf boards participated in the workshop. वक्फ प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपकी वो एंडोमेंट्स होती हैं जो कोई भी डोनेटेड होती हैं प्रॉपर्टीज़ बाय मुस्लिम्स फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल और चैरिटेबल पर्पसेस, वो सारी आपकी वक्फ प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो ओवरसी करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका इंडिया डेवलप्स इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट E-HANSA। सो इंडिया हैज़ इनिशिएटेड डेवलपमेंट ऑफ E-HANSA। ये एक नेक्स्ट जनरेशन 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है थ्रू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु। E-HANSA
कॉस्ट करेगा अराउंड 2 करोड़ रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली हाफ द प्राइस ऑफ कंपेरेबल इम्पोर्टेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हम इम्पोर्ट करते थे। ऑब्वियसली हम लोग इंडिजीनस डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर पायलट ट्रेनिंग। This project aligns with India's green aviation goals, promoting the use of clean energy in aircraft and reducing dependence on fossil fuels. E-हंसा आपका पार्ट है, एक लार्जर प्रोग्राम है हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं विच एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंडिजिनस सॉल्यूशंस फॉर पायलट ट्रेनिंग नीड्स। CSIR NAL आपकी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ हैं अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक प्रीमियर एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ऑपरेटिंग अंडर योर CSIR। हंसा सीरीज, सो ओरिजिनल हंसा एयरक्राफ्ट इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑल कंपोजिट लाइट एयरक्राफ्ट था, और हंसा नेक्स्ट जनरेशन उसका अपग्रेडेड वर्जन है फीचरिंग योर मॉडर्न एवियोनिक्स एंड सिस्टम्स। बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं, और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। काफ़ी हम लोगों ने कवर कर लिया है सिलेबस, तो इसे जल्दी ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ।